हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हम लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। आप लोग को जैसे मैंने कुछ प्रीवियस कई वीडियोस अपलोड किए हुए जिनको देख करके आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ सर ये टाइप के क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाकर उसमें आपको बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब रही बात मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो मैं आपको कुछ वीडियो में एक आध दो वीडियो के बाद फिर मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी कि हाँ अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको सोल्यूशन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ध्रुवता के बारे में या पोलराइजेशन के बारे में। ठीक है। तो ध्रुवता किन में पढ़नी है, हमें किस में पढ़नी है भैया। सबसे पहली बात है सहसंयोजी बंध में, कोवैलेंट बॉन्ड में हमें पढ़ना है कि कौन सा बॉन्ड आपका पोलर है, कौन सा बॉन्ड नॉन पोलर, या कौन सा बंध ध्रुवीय या कौन सा बंध अध्रुवीय है। ठीक है। तो ध्रुवता के आधार पर बंध दो प्रकार के होते हैं, पहला ध्रुवीय या दूसरे अध्रुवीय। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको जैसा बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का चार्ट आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, कौन सा कम विद्युत ऋणी होता है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमने क्या बनाया, ये हाइड्रोजन के बीच में हमने सहसंयोजी बंध बनाया, तो दोनों की ऋणात्मकता बिल्कुल सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अध्रुवीय होगा। ठीक है। यहां पे मैंने क्या बनाया, दूसरा बंध क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बना दिया। दोनों की विद्युत क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कैसा हो जाएगा, ये अध्रुवीय बंध होगा। लेकिन अगर यही बंध मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन क्या होगा, ज्यादा विद्युत ऋणी होगा। ज्यादा विद्युत ऋणी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये है कि सहसंयोजी बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो क्या करेगा, क्लोरीन अपनी ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाता है और जिधर की ओर जाता है उधर की ओर क्या बनाएंगे, तीर बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं। ठीक है। ऐसा करके ये एरो ही बताता है कि हाँ हमारा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो ये दो ऊपर के जो बंध है ये क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय या नॉन पोलर, ये वाला हो जाएगा पोलर, ये हो जाएगा अध्रुवीय, ये हो जाएगा ध्रुवीय। ठीक है। तो ये सिंपल से आपके अणु हो गए। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं जो बड़े अणु बन जाते हैं उनमें कैसे पहचानेंगे भाई कि हमारा अणुबंध ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। ठीक है। चलिए, तो बस आपको याद क्या करना है भाई, कि हमें याद करना है कि कौन सा कम विद्युत ऋणी है, कौन सा ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो ये हमारा एरो किधर से किधर की ओर बनेगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो इस में पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा कि हाँ कैसे एक्चुअल में निकाला जाता है। ये थोड़ा सा वेक्टर के हिसाब से पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर को, फिजिक्स और मैथ में। ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम सीखेंगे, इसके मेथड सीखेंगे कैसे कैसे निकाला था। उसके बाद फिर मैं आपको एक सेलेक्टेड ट्रिक बताऊंगा कि आप देख के बता दोगे अणुओं को कि आपका अणु जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है। तो पहले तरीका सीख लेते हैं, देन आफ्टर अपन सीखेंगे क्या कि भाई हाँ इसका ट्रिक कैसे है। तो तरीका बनना आपको चाहिए, उसके बाद आपको ट्रिक अच्छे से आप फॉलो कर पाओगे उस ट्रिक को। ठीक है। जैसे हमारा जो पहला अणु है BeCl2। ठीक है। तो हमने बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, पहले बेरिलियम, बाह्य तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। बताया था बेरिलियम एकमात्र एस ब्लॉक का ऐसा तत्व है जो सहसंयोजी बंध का निर्माण कर सकता है। बाकी सारे एस ब्लॉक के तत्व कैसे बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। अब 2 क्लोरीन जोड़ना है, क्लोरीन मैंने इधर जोड़ दिया, एक क्लोरीन मैंने इधर जोड़ दिया। ठीक है। अब जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेरिलियम से हमेशा ज्यादा होती है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। एक एरो मैंने इधर बनाया, ये भी क्लोरीन जुड़ा है, ये भी अपनी ओर खींचेगा, एक एरो मैंने इधर बना दिया। ठीक है। अब ये जो आपके 2 एरो हैं, अब इनका अलग से आप बनाइए FBD। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। फिजिक्स में आप लोगों ने सुना होगा, सीखा होगा, फोर्सेस को अलग अलग तोड़कर निकालना। ठीक है। चलिए, अब अगर हमें क्या BD बनाना, तो उसमें केवल क्या करना है, आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं बनाना है, केवल फोर्सेस को बनाना है। एक फोर्स ऐसा जो इस मतलब इलेक्ट्रॉन को राइट ले जा रहा है, एक फोर्स ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट ले जा रहा है। अब हम यहाँ पे बना दिया हमने डॉट, एक फोर्स राइट, एक फोर्स लेफ्ट। ठीक है। तो क्या ये आप थोड़ा एज्यूम करिए कि अगर मान लीजिए 2 बराबर ताकत से हम एक रस्सी से बांध के किसी मतलब बॉल को खींचेंगे, तो क्या उसका किधर मूवमेंट होगा, नहीं हो पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, म्यू। तो जब अगर म्यू कहीं मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब म्यू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर म्यू आपका 0 आ जाता है
तो क्या हो जाता है ये नॉन पोलर। तो ये क्या हो जाएगा BeCl2 हो जाएगा अध्रुवीय या नॉन पोलर हो जाएगा। अगर म्यू 0 नहीं होता है, पहली बात होती है म्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, और अगर म्यू 0 नहीं होता, कुछ भी वैल्यू आती है उसकी, है ना, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे, ये हो जाएगा ध्रुवीय या पोलर, और म्यू 0 है तो क्या हो जाएगा अध्रुवीय। बस आप इतना पता कर लेते आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा ध्रुवीय है कौन सा अध्रुवीय है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लिया हमने BF3। हाँ, आपको शेप के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बता दे रहा हूं आपको। जैसे बोरान हो गया, तो बोरान के केंद्रीय परमाणु में होता है केवल 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, ठीक है। 3 फ्लोरीन जोड़ना, 3 फ्लोरीन जोड़ दिया मैंने, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। संकरण की बात करेंगे sp2 आएगा, मतलब त्रिकोणीय आकृति बनेगी इसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वही बना दिए, एरो देंगे इसको, तो बोरान से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर तीर बना दिया, इधर तीर बना दिया, और इधर एरो बना दिया, ठीक है। अब इसका क्या बनाया है, FBD बनाया हमने, ठीक है। तो 3 फोर्सेस है, एक ऊपर ले जा रहा है, एक ऐसा ले जा रहा है, एक ऐसा ले जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम नेट फोर्स देखेंगे इसको तो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, देखिए इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक नीचे साइड एक राइट साइड इस फोर्स का, इसका भी एक नीचे साइड एक लेफ्ट साइड टूटेगा। मान लो कोई यूनिट आप मान लो, ये मान लो अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये भी कितना होगा 10 न्यूटन का, ये भी होगा 10 न्यूटन का। तो इस 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो यहां पे 2 पार्ट में बढ़ गया, 5 न्यूटन इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। ये वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, मैंने जस्ट एज्यूम करें कि आपको जल्दी समझ में आ, जैसे मैंने इसको वैल्यू ले ली, वरना बिना वैल्यू के सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अगर हम समेशन ऑफ H करते हैं, H करते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे, तो ये कैसा जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब इसको हम क्या मान लिए -5, ये राइट जा रहा है, इसको हम क्या मान लिए +5, कैंसिल हो गया 0, मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, 0 है। चलिए अब अगर देखते हैं समेशन ऑफ V फोर्सेस, तो वर्टिकल में क्या 10 ऊपर जा रहा है, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब ये 5 ये वाला नीचे आ रहा है और 5 ये वाला नीचे आ रहा है, तो कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। तो समेशन ऑफ V इक्वल टू क्या हो गया 0। जब समेशन ऑफ H और समेशन ऑफ V दोनों 0 हो तब क्या मानते हैं, म्यू बराबर 0। अब म्यू बराबर 0 है, मतलब ये भी क्या है आपका अध्रुवीय है, ठीक है, मतलब ये भी नॉन पोलर है। उम्मीद करता हूं समझिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्लोरोफॉर्म लेते हैं। सर क्लोरोफॉर्म सुखा दे आपको, नहीं भाई हमें नहीं सुखाना, ठीक है। वैसे बता दो क्लोरोफॉर्म को जैसे हम लोग सीरियल वगैरह में देखते हैं, थोड़ा सा सुखा दिया लोग बेहोश हो गए, है ना, सीरियल टीवी वगैरह में। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा थोड़ी ना सुखा दो और सीधे चल दो, ऐसा नहीं होता। क्लोरोफॉर्म को कम से कम आपको 8 से 10 मिनट सुखाना पड़ेगा, तब कोई पर्सन बेहोश हो सकता है। तो कुछ भी दिखाते रहते हैं, सीरियल का क्या है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन के बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, हमने 4 बना दिया। 3 क्लोरीन जोड़ने, मैंने 3 क्लोरीन जोड़ दिए, एक जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम एरो बनाते हैं, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्लोरीन क्लोरिक एरो, ये वाला भी इधर, ये वाला इधर, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग सेम रहती है, मतलब इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसका अगर हमने बनाया FBD, ठीक है, तो एक फोर्स है हमारा जो राइट जा रहा है, एक जा रहा है लेफ्ट, एक आ रहा है नीचे, ठीक है। तो अगर हम समेशन ऑफ H देखेंगे तो ये इतना यूनिट उधर जाएगा, इतना इधर आएगा लेफ्ट राइट, तो मतलब समेशन ऑफ H क्या होगा 0। लेकिन समेशन ऑफ V ये नीचे साइड आ रहा है, क्योंकि इसको ऊपर काटने वाला कोई नहीं है, इसका अपोज करने वाला, मतलब समेशन ऑफ V इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 आ गया, इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0। आशा क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये ध्रुवीय होगा, पोलर होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये तो बिना लोन पेयर वाले हो गए। अब थोड़ा एक आध कहानी अपन लोन पेयर वाले भी देख लेते हैं। आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में, ठीक है। डाल देता हूं इसको।
हाँ, जैसे हम लेते हैं अमोनिया, ध्यान रखिएगा लोन पेयर का एरो हम हमेशा ऊपर साइड बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक लोन पेयर ये, ठीक है। अब अगर हम एरो बनाते हैं तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर एरो, ये एरो बना, ये एरो बना, और ये तो लोन पेयर का ऊपर बनेगा ही। अब अगर हम ओवरऑल बनाते हैं तो एक एरो ऊपर, एक ये, एक ये, एक ये, तो सारे एरो ऊपर साइड हैं। हमें यहाँ पे समेशन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बी और एच, ठीक है। बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि इसका मूवमेंट होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही साइड हैं। इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ध्रुवीय हो जाएगा। अमोनिया कैसा होता है, पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा H2O, जल ही जीवन है, ठीक है। ऑक्सीजन बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन का शेप मतलब H2O का शेप कैसा होता है, भी शेप होता है भैया, याद रखना, एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब ये दो लोन पेयर बन गए, ये बना, ये बना। अब पता है ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर होता है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और दो लोन पेयर हैं तो दो तो ऊपर जावे करेंगे। हमने यहाँ पे FBD बनाया तो एक ऊपर, दूसरा भी ऊपर, तीसरा ऐसे जा रहा है, चौथा ऐसा जा रहा है। सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय या पोलर। H2O कैसा होता है, ध्रुवीय। इसका यूज कहां करेंगे, अपन करेंगे भैया सॉल्यूशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने विलियन में, एक मतलब विलेयता का यूनिवर्सल रूल है कि समान समान में घुलता है ना, सिमिलर डिजॉल्व इन सिमिलर। इसका मतलब जो ध्रुवीय होता है उसमें ध्रुवीय घुलेगा, और जो अध्रुवीय होता है उसमें अध्रुवीय घुलता है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी के लिए बेसिक रूल है ना, यूनिवर्सल रूल कहलाता है ये। समझ में आ गई है। H2O कैसा होता है आपका, पोलर होता है। एक और अब बताएंगे हम आपको, उसके बाद फिर सीधे ट्रिक की ओर ले चलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने क्या बनाया, कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 4 क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया 4 क्लोरीन, ठीक है। अब क्या करना है भाई, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन। 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर। FBD बनाया हमने, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। यहां पे देखोगे समेशन ऑफ H क्या होगा, 0, समेशन ऑफ B भी क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब म्यू भी क्या होगा, 0, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। देखिएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 ध्रुवीय था, लेकिन CCl4 कैसा है, अध्रुवीय, ठीक है। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूं आप ऐसे FBD तोड़ करके आंसर आप बना पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं ट्रिक की ओर, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है बहुत ही धांसू है, बता दे रहा हूं बच्चों, मजा आ जाएगा सीख करके इसको, और बड़ा ही आसान है, ठीक है। चलिए तो इसमें नंबर पहला हम यहाँ पे दो कंडीशन देखते हैं, मतलब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में A और B पॉइंट होंगे, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट, पहले अपन इसको देखते हैं, चलो कोई भी देख ले, इसमें देखते हैं। पहला सेकंड कंडीशन में है, अगर अणु में लोन LP मतलब लोन पेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो एक कंडीशन आती है। पहली कंडीशन, आकृति या स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री की बात करें अपन, आकृति अगर रेखीय या समतलीय हो, मतलब प्लेनर हो, तो अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे XeF2,
HCF4, ये दोनों एग्जांपल बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी ए कंडीशन हो गई। बी कंडीशन हो गई, अगर आकृति स्ट्रक्चर या ज्यामिति जो भी आप बोलिए रेखीय या समतली ना हो तो वह अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर। मतलब अगर आपको लोन पेयर दिख गया, स्ट्रक्चर लीनियर या वो नहीं बन पा रहा, आपको मतलब सिमेट्रिकल समतली नहीं बन पा रहा है, तो मतलब क्या होगा, हमेशा वो अध्रुवीय होगा। अभी बनाया था जस्ट हमने H2O में 2 लोन पेयर बना दिया था, अमोनिया में लोन पेयर होता है, PCl3 में लोन पेयर होता है, कोई भी हो, अगर आपका क्या मिल गया, लोन पेयर मिल गया, तो मतलब समझ लीजिए कंफर्म होगा वो कैसा होगा, आपका ध्रुवीय होगा या पोलर होगा। ये सेकंड कंडीशन। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को, क्या हम देखते हैं कि अगर LP ना हो तो क्या हो, लोन पेयर ना हो तो इसकी एक कंडीशन है, अगर केंद्रीय परमाणु पर एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े हों, तो मतलब सेंट्रल एलिमेंट पर केवल एक ही टाइप के एलिमेंट जुड़े हों, ठीक है, तब क्या होगा, वो हमेशा अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। अगर एक केंद्रीय परमाणु से एक ही प्रकार के एटम जुड़े हो और उसमें कोई लोन पेयर ना हो, ठीक है, लोन पेयर ना हो, कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो अध्रुवीय हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मीथेन CCl4, ठीक है, और कैसे PCl5 IF7, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है, मतलब क्या हो, केंद्रीय SF6, कुछ भी हो। अभी हमने लिखा था जस्ट BeCl2 BF3, यहां किसी पे भी लोन पेयर नहीं बनेगा। और केंद्रीय परमाणु जैसे यहाँ पे कार्बन से देखो चारों हाइड्रोजन हाइड्रोजन केवल जुड़े हैं, यहाँ पे कार्बन से चारों क्लोरीन क्लोरीन जुड़े हैं, यहाँ पे फास्फोरस से 5 क्लोरीन जुड़े हैं, यहाँ पे बोरान से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। तो केंद्रीय परमाणु से अगर एक ही प्रकार के परमाणु जुड़े हों और लोन पेयर ना हो तो 100% वो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। ठीक है, इसका देखिएगा, अगर लोन पेयर हो तो अगर उसका स्ट्रक्चर लीनियर हो या समतली हो, सिमेट्रिकल हो, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। बाकी के लोन पेयर अगर उपस्थित हैं तो ज्यादा ये मोस्टली यही कंपाउंड है कि जो लोन पेयर रखने के बाद भी क्या है, आपके नॉन पोलर है। वरना लोन पेयर रखने वाला मैक्सिमम आपके जो आपके मॉलिक्यूल्स है या अणु है वो हमेशा क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। हाँ, इसका बी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, बी पॉइंट में मैं बोल देता हूं, अगर केंद्रीय परमाणु से अलग परमाणु जुड़े हो, मतलब अलग अलग जुड़े हो, तो वह, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करेगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, मैं मोस्टली बता देता हूं, तो वह क्या होता है, आपका ध्रुवीय होता है। एग्जांपल अभी जस्ट किए थे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, देखो यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन पे, लेकिन दो अलग अलग टाइप के एटम जुड़े, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसलिए क्या हो गया, पोलर हो गया। इसके बाद ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, आयोडोफॉर्म हो गया। ठीक है, CH2Cl2 ये हो गया, CH3Cl मेथिल क्लोराइड ये हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा है, आपको बस क्या करना है, आपको कि देखना है। पहली बात तो अगर लोन पेयर नहीं है और सेंट्रल मेटा से एक ही प्रकार के एटम जुड़े, मतलब 100% नॉन पोलर लगा दो सीधे, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात, अगर उसमें से अलग अलग एटम जुड़े केंद्रीय परमाणु से, तब क्या हो जाएगा, वो पोलर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तब क्या करोगे, अगर उसका स्ट्रक्चर क्या हो, लीनियर बन जाए या समतली बन जाए, दोनों में से कोई भी रेखीय या समतली, जैसे HCF4 का क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसके कंडीशन में क्या आता है, ये नॉन पोलर हो गया। और बाकी अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी बनता है और लोन पेयर है, सीधे लगा दो क्या है, पोलर। तो लोन पेयर ना हो तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर, लोन पेयर हो तो क्या हो जाएगा, पोलर। बस उसकी दो छोटी छोटी कंडीशन बता दी आपको, इतना सा है। एलपी अगर नहीं है तो नॉन पोलर, अध्रुवी, अगर एलपी है तो ध्रुवी, बस दो छोटी कंडीशन के साथ सॉल्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ चुका है, आपके पूछा जा सकता है, और साथ साथ में इसका कॉन्सेप्ट कई जगह यूज होगा, कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसका, मैं बताता हूं आप लोग को। थोड़ा सा मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता दे रहा हूं, है ना। चलो मिटा दे रहा हूं उसको मैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, पहली बात तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उनमें पाया जाता है जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, विद्युदात्मकता ज्यादा होती है। याद कैसे करें, मतलब आपको बताया था, इधर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इधर आवर्त सारणी है ना, इधर फिर क्या है, कार्बन और सब चीजें उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं। याद कैसे करेंगे, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, फोन में। याद कर लो, बड़ा सिंपल सा है, फोन में, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब इन परमाणुओं से हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बड़ा सिंपल से, फोन, हाइड्रोजन बॉन्ड याद बिल्कुल रटा होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, फोन में बनेगा, बस इतना सा। फोन तो वैसे भी कोई भूल ही नहीं सकता, सोते भी पूछ लो, सोते भी हैं तो फोन के साथ सोते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे एटम के क्या बनता है, फोन बनता है, मतलब जहां पे फोन होगा वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब जैसे पानी के अणु की बात कर दी, हमारा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक दूसरा अणु मैंने ले लिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है, जब पानी के अणुओं के बीच में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, 3 डॉट से दर्शाया जाता है। चलिए, ये बात हो गई। वैसे पानी का एक अणु जो होता है ना, वो 4 H बॉन्ड बनाता है। पानी का एक अणु, पूछ चुका है पीएचडी का क्वेश्चन, पानी का एक अणु कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है, 4। एक अणु पानी का 4 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। ठीक है, तो पानी में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो H बॉन्ड की वजह से देखिएगा, H बॉन्ड की वजह से होता क्या क्या है, हाइड्रोजन बंध की वजह से क्या क्या होता है। पहली बात तो क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। सर बीपी बढ़ जाता, बीपी बढ़ा दिए सर आप, तबियत खराब हो जाएगी। अरे बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। ठीक है, तो वो वाला बीपी नहीं है सर, तबियत खराब हो गई हमारी सर, आप तो बीपी बढ़वा दिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये विलेयता बढ़ाता है, सोलिबिलिटी, मतलब किसी चीज में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया, जैसे हम किसकी बात करें, पानी की बात करें, अल्कोहल की बात करें। ठीक है, पहली बात तो दोनों पोलर होते हैं, तो वो यूनिवर्सल विलय के हिसाब से बन गया कि हाँ भाई पोलर पोलर में भूल जाएगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में, पहली कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन होती है, पानी में अल्कोहल अच्छा क्यों मिलता है, अल्कोहल अच्छे से मिल जाता है, वजह यह है कि पानी भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अल्कोहल भी बनाता है। ठीक है, बट पानी ज्यादा बनाता है, इसलिए पानी का जो क्वथनांक होता है वो अल्कोहल से हमेशा ज्यादा होता है। पानी का 100 होता है, अल्कोहल के लगभग 78-80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है क्वथनांक, मतलब जहां पे आपका अल्कोहल क्या होने लगे, खोलने लग जाए। ठीक है, अलग अलग अल्कोहल भी होते हैं, लेकिन फिर भी पानी से कम होगा उसका। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से पहली चीज क्या हो गई, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, सोलिबिलिटी या विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, अब एक क्वेश्चन है कि चलिए मैं बताता हूं, CH3 या कोई भी आपका ये फॉर्म है, ठीक है, मतलब कोई भी हैलाइड है ये। ठीक है, CH3 क्या होता है, पोलर होता है, और पानी भी क्या होता है, पोलर है। ये भी पोलर, ये भी पोलर, अभी निकाले थे, दोनों क्या है, पोलर हैं, पर फिर भी ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं या घुलते नहीं है। रीजन क्या है, तो बड़ा सिंपल सा रीजन, क्योंकि CH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है।
तो भले ये दोनों क्या है, ध्रुवीय हैं, दोनों की मतलब प्रॉपर्टी सेम टू सेम है, दोनों पोलर है, लेकिन इसलिए क्या हो जाएगा आपके ये हैलाइड उसमें पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, विलेयता को बढ़ाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो पानी साथ घुलेगा नहीं। ठीक है, और अल्कोहल क्या करेगा, पहली बात तो पोलर है, पहली कंडीशन कंप्लीट, और दूसरी कंडीशन उसका भी क्या है, मतलब अल्कोहल और पानी दोनों क्या है, मतलब बना लूँ ROH। ठीक है, पहली बात तो दोनों क्या है, पोलर है। चलो भाई ठीक है, तुम पास आ जाओ। दूसरी बात क्या है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पोलर पोलर, दोनों में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये भैया तुम ज्यादा पास आ जाओ, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, पानी में अल्कोहल अच्छे से मिल जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन ये जो आपके जितने भी हैलाइड हैं, हैलाइड है पानी में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन देखने में बड़ा खतरनाक लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसा ऐसा खतरनाक दिखता है, तो उसको छोड़ दो। ठीक, बस इतना याद करो कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पाया जाएगा, फोन में, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जब इनसे जुड़ा हो हाइड्रोजन जिनमें, तो वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, मतलब क्वथनांक बढ़ा देता है, और क्या करता है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता को बढ़ाता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। हेलो मतलब कोई भी हैलाइड पानी में नहीं घुलते क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है। कौन बने, पानी तो बनाता है भाई, लेकिन ये नहीं बना पाते हैं बेचारे। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन क्या पूछ चुका है कि एक पानी का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चीजें पेपर में आ सकती है, तो पेपर के हिसाब से भी है, और ये बाकी मतलब 12th वालों के लिए भी है ना। 12th वाले जब पढ़ते हैं, विलयन चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बता दिया विलेयता कि हाँ भाई जब ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय मिलेगा, तो ध्रुवीय विलेय मतलब जैसे ये एग्जांपल ऐसा, और ध्रुवीय विलायक मतलब ये बोल दिए। अब बच्चे रट लिए, हाँ भैया ध्रुवीय है या ध्रुवीय है, कैसा यार घुलेगा नहीं घुलेगा, सीख लो ना यार, रटने क्या हो सकता है, क्या है, थोड़ा सा बस मेहनत कर लो, सीख लो और जान जाओ, आंसर करो सीधे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो 12th वालों के साथ साथ उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही, 11th वालों के लिए भी है, और बाकी आपको तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह काम आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा कई जगह हमारा काम आएगा पोलैरिटी। ठीक है, जैसे हम बंध विदलन करेंगे तो वहां पे पोलैरिटी काम आएगी। ठीक है, बॉन्ड डिफ्यूजन जब करेंगे। चलो बच्चों, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, अब मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, आपका मैं 12th का सोच रहा हूं स्टार्ट कर दूं आपका सॉलिड स्टेट। 2 से 3 क्वेश्चन पीएनएसटी में आते हैं, हालांकि 12th के सिलेबस से हटा दिया एमपी बोर्ड ने, पता नहीं भगवान में क्या सोचा, उसकी बुद्धि में क्या आया, इतना अच्छा टॉपिक था, किसी भी कंपटीशन में कभी नहीं हटाया, लेकिन ये एमपी बोर्ड वाले हटा दिए। खैर एमपी बोर्ड वाले को कुछ बोल नहीं सकते हैं, बहुत महान नायक बैठे हुए वहां पे। ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत किया है, इतना सेलेक्टेड टॉपिक था, किसी भी कंपटीशन, चाहे जेई की बात करो, नीट की बात करो, पीएनएसटी की बात करो, 2 से 3 क्वेश्चन एक सिंगल पेपर में आता है, और वो तो पहले ही बच्चे क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो ऐसे ऐसे पढ़ते थे, मतलब परीक्षा धन उठा लिए पेपर टाइम पे, हाँ ये पढ़ लिए कुछ जुगाड़ हो जाएगा, हो गया बात खत्म। ऐसे पहले भी हवा में पढ़ते थे, अब तो पूरे हटा दिया, तो मतलब अब 12th वाले बच्चों का वो 2 से 3 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। मतलब जो बच्चे होते थे ना, कुछ भी बच्चे होते थे, अच्छे बच्चे होते थे, पढ़ते लिखते अभी भी पढ़ते लिखते हैं, तो क्या करते थे, 12th के बाद कोई एग्जाम देते थे तो अच्छे नंबर आते थे। तो जो सिलेक्टेड टॉपिक थे जिनमें स्कोर करने वाले थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे बना सकते थे, मतलब कंपटीशन में अच्छे आते हैं, उनको आपने हटा दिया, तो बच्चा काहे को पढ़ेगा, है ना। 12th में क्या होता है, बच्चों को पहला प्रेशर आता है, भैया हमें परसेंटेज अच्छा बनाना है, तो परसेंटेज अच्छा बनाओ, मतलब जो जरूरी केवल वही पढ़ो, जब है ये नहीं तो उसको जरूरी कहां से है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक, इस बातें हटाओ, बहुत बेकार की बातें हैं, चलती रहती हैं, है ना। तो शिक्षा जगत का तो जानते हो अपने भारत में कैसा हाल है, तो केवल अपना यह है कि भैया हमारा जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हम जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में मेहनत करिएगा, जिससे आप लोग से क्वेश्चन बन जाए, और बड़ा आसान में से तो बहुत आसान, बहुत ट्रिकी टॉपिक है, बट आप उसकी बस 1-2 क्लासेस को अगर आप अच्छे समझ लें ठोस अवस्था की, है ना, तो समझ लो पूरा चैप्टर आपका फिर, और क्वेश्चन उसके गलत नहीं होंगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज इतना ही।